देखो भाई, आज देखेंगे हम परीक्षा पे फेल पास पे आधारित प्रश्न, यानी कि हम प्रतिशतता चैप्टर पढ़ रहे। इस प्रतिशत में यो 8वां टाइप है परीक्षा में फेल पास पे आधारित प्रश्न का। इस टाइप में दो तरह के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें जो पहला टाइप है वो टाइप देखेंगे, टाइप ए, पार्ट ए की तरह के क्वेश्चन होंगे इसमें। अब क्वेश्चन कैसे होंगे इसमें पार्ट ए में वो देखेंगे। पहला सवाल है इसमें, देखो, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, अंग्रेजी में 25% और दोनों विषय में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हुए। तो ये कह रहा, बताओ कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हुए। यानी कि हमें सारा डेटा कहीं का दे रखा, ये फेल का है, ये भी फेल का है, ये भी फेल का है। तो हमें टोटल में बताना पास कितने हैं। तो देखो, इसका एक फॉर्मूला है, बेहद आसान है। वैसे तो इसे करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा। देखो, अगर आपको पास निकालना तो पास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है, पास बराबर 100 माइनस पहले में फेल माइनस दूसरे में फेल प्लस दोनों में फेल। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इस फॉर्मूले से कैसा ही क्वेश्चन हो वही हो जाएगा। हमें क्या देखना भाई, 100 में से पहले में फेल है वे घटाने, दूसरे में फेल है वे घटाने, और जोड़ना क्या है जो दोनों में फेल दे रखे। तो हमारा क्या निकल के आओगा, पास निकल के आओगा। तो देखो कैसे करेंगे भाई, 100 माइनस पहले में कितने फेल हैं 40, माइनस दूसरे में फेल कितने 25, और भाई दोनों में फेल है 20। तो वे दोनों के फेल जुड़ जाएंगे। अब 100 प्लस का और ये 20 प्लस का, तो हो गया 120 माइनस 40 और 25 कितने हो गए 65। 120 में से 65 घटा लो तुम, 10 में से 5 गए 5, ये रह गए 11, 11 में से 5 गए 6 गए 5, यानी कि पास कितना है कुल 55%, यानी कि 55% लोग वहां पे पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सवाल है, एक परीक्षा में गणित में 51%, अंग्रेजी में 37% और दोनों विषय में 26% विद्यार्थी फेल हुए। बताओ कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास बताने। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रखा, दोनों में सब में फेल का दे रखा डाटा और पास का पूछ रहा। तो सेम यही फॉर्मूला लगा देंगे हम। क्या करेंगे, पास परसेंटेज निकालनी है तो 100 माइनस पहले में फेल माइनस दूसरे में फेल प्लस दोनों में फेल, यही तो है फॉर्मूला भाई। 100 माइनस पहले में फेल दूसरे में फेल प्लस दोनों में फेल। तो देख लो, 100 और 26 कितना हो गया 126, माइनस इन दोनों को जोड़ लो 7 और 1 8, और ये हो गया यहाँ 88, घटा लो 126 में तो 88 घटाओ, 16 में से 8 गए 8, ये रह गए 11, 11 में से 8 गए 3, यानी कि 38% विद्यार्थी वहां पे पास हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही फॉर्मूला चलता रहेगा कैसे ही सवाल हो। देखो नया सवाल है, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 40% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। भाई देखो, अब की बार सारा डेटा कहीं का दे रखा, पास का। और अब तक जितने सवाल थे उसमें क्या दे रखा था, सारा जितने भी आंकड़े दे रखे थे वे फेल के दे रखे थे। लेकिन अब की बार सारे आंकड़े कहीं के दे रखे, पास के दे रहा, पास ही पूछ रहा। तो हमें फॉर्मूला चेंज नहीं करना, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। फॉर्मूला क्या था, पास परसेंटेज अगर निकालनी है तो क्या है 100 माइनस पहले में फेल माइनस सेकंड दूसरे पेपर में फेल और प्लस कर देंगे दोनों में फेल हुए।
अब आप ये देखो, इसने 60 दे रखे गणित में क्या पास दे रखे, और 70 दे रखे अंग्रेजी में पास, और 40 दे रखे दोनों में पास, यानी सब पास पास का दे रखा। तो अब एक बात बताओ, हमें चाह फेल का। भाई जब पहले पेपर में 60 पास हो रहे, तो फेल कितने हुए होंगे? जब 100 में से 60 पास है तो फेल कितने होंगे? 40। तो यानी कि हमें पहले में फेल ही तो चाह, तो पहले में फेल कितने हो गए हमारे? 40। और दूसरे में फेल कितने हो जाएंगे यहाँ? 30। भाई जब 70 पास है तो 30 फेल होंगे, और दोनों में 40 विद्यार्थी क्या है पास है, तो फेल कितने पाओगे यहाँ? 60। तो हम इसके हिसाब से कर लेंगे। तो देखो, पहले में फेल माइनस दूसरे में फेल प्लस दोनों में फेल। ठीक है मेरे भाई, अब हम क्या करेंगे, बस 100 और 60 प्लस के हैं 160 हो गया, माइनस ये दोनों हो गए कितने? 70। तो ये हो गया घट के भाई 160 में तो 70 जाएगा 90, यानी कि वहां जो पास है वे कितने हैं? 90% है। नया सवाल देखेंगे। नया सवाल है, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी गणित में, 60% अंग्रेजी में और 37% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? तो सेम फिर वही सवाल आ गया भाई, बिल्कुल यही जो पहले जो था सवाल, इससे पहले वाला तीसरा और ये चौथा भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बस क्या कर रखा, संख्या बदल रखी, सवाल वही है। भाई जब इसमें गणित में 45 पास है तो फेल कितने होंगे? वहां 45 पास है तो 55 फेल होंगे, ये 60 पास है तो 40 फेल होंगे, और भाई ये 37 क्या है पास है तो फेल कितने होंगे? 63। अब मान रख लो तुम भाई, 100 माइनस पहले में फेल माइनस दूसरे में फेल प्लस दोनों में फेल, तो ये हो गए तारे 163, और ये हो जाएगा तारा 95। भाई जोड़ देंगे तो घट कितना आ जाएगा? यू 68, यानी कि 68% विद्यार्थी क्या है वहां पास है। अच्छा मैं पास पास निकाल रहा हूँ, फेल भी पूछ सके। अगर इधर से फेल पूछ लेता तब क्या करते? एक बार बताओ, जो पास आ गया हमारे पास तो फेल भी निकाल लेंगे। जब 60% पास है तो फेल कितने होंगे भाई? 100 में तक घटा लो, टोटल तो 100 है करे, तो 100 में तक घटा लो कितना जाएगा? यानी 32% के है वहां फेल है। ठीक है, तो फेल हो या पास हो, बस तुम पास कर लियो, फेल तो अपने आप लिए कट जाएगा। नया सवाल देखो, देखो भाई नया सवाल है, एक परीक्षा में 47% विद्यार्थी गणित में और 65% विद्यार्थी अंग्रेजी में अच्छा पास हुए। चलो ये डेटा क्या है दे रखा पास का, ये भी पास है ये भी पास है। ये क्या रहा गया, जबकि 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। अब आप ये देखो, हमें फॉर्मूले में फेल चाह, तो जब पहले में इसने 47 क्या दे रखे पास दे रखे, तो फेल कितने रहे होंगे? 53। भाई पहले में फेल 53 है, और दूसरे में फेल कितने आ जाएंगे यहाँ? जब 65 यहाँ पास है तो फेल कितने रहे होंगे? घटा लो 100 में तक कितने आ जाएंगे भाई? 35। तो 35 ये क्या है? पास है। अब इसने कहा जब वो 35 क्या है? फेल है, जबकि 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल है। भाई इसे 100 में तक नहीं घटाना, क्योंकि यू पहले तो ही ऑलरेडी इसने क्या कर रखा? फेल ही दे रखा। जो बालक यहाँ गलती करे वो यही करे कि न भी घटा वैसे भी घटा इसे भी घटा देगा, इसे घटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यू तो फेल ही दे रखा। भाई हमें फेल चाह तो हमने यहाँ फेल काटा यहाँ फेल काटा, यू फेल दे ही रखा, तो यहाँ क्यों 100 में तक घटाओगे हम? तो क्या करेंगे 100 माइनस पहले में फेल है और फिर दूसरे में फेल है और दोनों में फेल, तो जोड़ लेंगे, ये हो गया 117। यहाँ देख लो भाई 8 और 8 88 हो गए। तो 117 में तो 88 जाएंगे, 7 में से 8 गए
9 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 29% वहां पे क्या है, पास है। तो फेल अगर पूछेगा तो फेल क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे 29 को, कितना रह जाएगा 71, यानी कि 71% वहां फेल है। चलिए नया सवाल है। नया सवाल यही है जो पहले वाला था, बिल्कुल यही है, बस संख्या बदल रखी। सवाल बिल्कुल वही है, संख्या बदल रखी। एक परीक्षा में 74% विद्यार्थी गणित में और 46% अंग्रेजी में पास हुए, जबकि 23% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। बिल्कुल वही सवाल दे रखा, बस संख्या बदलनी। ये इतने क्या है, पास है, तो फेल कितने होंगे भाई, 100 में तक घटा लो इसे, 100 में तक घटाओगे क्या होगा 26, यानी कि 26% विद्यार्थी इसमें फेल होंगे। इसमें कितने होंगे 54, और ये 23 किसने क्या कर रखा, 23 फेल दे ही रखे। तो देखेंगे 100 माइनस पहले में फेल माइनस दूसरे में फेल प्लस दोनों में फेल, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे कितने होंगे 123, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 0 और 80। तो 123 में से 80 गए तो कितने बच गए 43। तो 43% वहां क्या है, पास है। और जब पास आ गया, अब अगर ये फेल भी पूछता तो हम 100 में तक घटा देते तो फेल पता चल जाता। 100 में तक घटाओगे से कितना बचेगा भाई 57 है, तो 57% वहां के होंगे फेल होंगे। तो भाई ये टाइप नंबर 8 का जो है पहला पार्ट, ए पार्ट समाप्त हो गया।